दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। बंधन आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना, बधाई। एक जनपद जौनपुर की वही बहुचर्चित खबर, मोहब्बत की खबर, जो पूरे देश में जंगल के आग की तरह से चल रही है, वो मामूली खबर नहीं रह गई। लगभग यूट्यूबरों की मदद से आज प्रशासन तक ये खबर पहुंची है। तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर काम करने वाले सभी यूट्यूबर साथियों को मैं हृदय से बधाई दूंगा कि आप लोगों ने एक बेबस, लाचार विधवा, प्रेमिका या महिला कह लें, उसकी विवशता को आप सभी दोस्तों ने बहुत कर्मठता और मेहनत से उठा लिया। दूसरा धन्यवाद मैं ग्रामवासियों को दूंगा, जो गांव के लोगों ने बहुत ही हृदय से इस महिला का मदद करके इसका सहयोग किए, इसका साथ दिए पूरी तरह से। आज ये अपनी लड़ाई में कहां तक पहुंची है, इसकी एक रिपोर्टिंग 15 अगस्त के दिन हम लोग स्वयं फिर से उसी मड़हे पर बना रहे हैं, जिस मड़हे पर रहने के लिए जंग लड़ रही है। एक बार मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आइए उस आवाज की तरफ ले चलते हैं। ये वही आवाज है जो आज स्वतंत्रता दिवस है, और स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर उस आवास का दर्शन हम आपको करवाते हैं। जब ये वही आवास है जिस आवास में रहने के लिए काजल प्रजापति एकदम बहुत मेहनत से लड़ रही है। ये लड़ाई है इसकी मोहब्बत की। जैसा आप लोग जानते हैं, ये रायबरेली थाना जगतपुर की रहने वाली हैं, और इस समय ये मौजूद है जनपद जौनपुर के थाना सरायख्वाजा अंतर्गत ग्राम पंचायत अतरौड़ा में। यही के इनके प्रेमी हैं मिथिलेश जी, जिनको आज के 3 साल पहले इनसे मोहब्बत हुई थी, और उनसे एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसकी उम्र 2.5 साल, ये बता रही है 2-2.5 साल। बहरहाल मेरे बीच में काजल प्रजापति जी मौजूद हैं। आज इनके तमाम सहयोगी यहाँ भी मौजूद हैं, गांव में भी तमाम सहयोग करने वाले लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, और प्रशासन भी इनका साथ देगा। ऐसा अनाउंसमेंट एसपी साहब के द्वारा हुआ है, जो हमारे पत्रकार साथियों से कार्यालय से बातचीत हुई है। आइए मैं सीधे काजल से 2 बात करता हूँ, फिर एक चाचा जी इनकी मदद के लिए थाना खुटहन अंतर्गत गौसपुर से जब खबर हमारे चैनल से देखे तो कुछ लेकर के इन बच्चों को देने के लिए आए थे। चाचा जी भी यहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि बेटा मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं वहां से लाया कुछ बच्चों को देख जा रहा हूँ, जो मेरी औसत थी, जो मेरी क्षमता थी। मैं सीधे काजल से बात करूंगा, फिर चाचा जी से भी मुखातिब करवाऊंगा आप लोगों को। काजल कैसे हुआ? तेज बोलना भाई, कैसी है अभी? तुम्हारी ठीक है? थोड़ा तेज बोलना बेटा। ये बताओ, यहाँ तुम कब आई फिर दोबारा? कैमरे में कल आई? कल दोपहर में आ गई थी यहाँ? अच्छा, दोपहर में आ गई। तो अभी जैसे जब यहाँ आई तब से प्रशासन या गांव वालों से कोई क्रिया प्रतिक्रिया, कोई कुछ कहा बात नहीं? कोई कुछ नहीं बोला है, बस वही प्रधान नहीं साथ दे रहे हैं। अच्छा, प्रधान जी नहीं साथ दे रहे हैं, जो पूर्व प्रधान है वो अभी खिलाफत करते हैं। बाकी गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। अच्छा, क्या पुलिस आज आई थी? कुछ कह रही थी? नहीं कह रही। क्या कहा? कुछ कहा? ये बोले तुमको यहीं पे रहना, बोले हमको यहीं पे रहना, कहीं नहीं जाना। ये बोले कि तुमको यहीं पे रहना तो रहिए। अच्छा, पुलिस वालों ने कहा? बोले कोई दिक्कत है कि परेशानी तो हमारे पास फोन कीजिए। अच्छा, थाने पे आइए। हम बोले थाने पे नहीं आएंगे, यहीं पे आना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, दोनों बच्चे तुम्हारे ठीक ठाक से हैं? अच्छा, अभी तो इनके मिथिलेश के घर में ताला बंद है, तो जब रात में बरसात, कल रात में बारिश तो नहीं हुई थी? नहीं, बारिश नहीं हुई। अच्छा, तो एक चारपाई किसी गांव वाले ने भैया ने दिया है? अच्छा, खाने के लिए शाम को खाना वाना मिल गया था यहाँ पे? अच्छा जी, गांव वालों ने खाने की मदद कर रखी है, चारपाई एक दे दिया है। लगभग गांव के लोग मदद करते हैं, तो गांव वालों को कोई गालियां दे, कोई उल्टी सीधी बात कही, ये अच्छी बात नहीं होती है। वो चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे अदर लोग हों, ये इनकी गलती का दंड इनको मिल रहा है। इन्हें जो गलती करी थी ना काजल की गलती का दंड इन्हें इनके कर्मों का भोग मिल ही रहा है। लेकिन ऐसे में अगर गांव के लोग इनका सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, फिर इन्हें कोई उल्टा सीधा कहता है, कोई गाली बकता है, कोई अनाप शनाप बोलता है, गांव वालों को कोई कुछ दोषी ठहराता है, ये सरासर गलत है। दोस्तों, बहरहाल कमेंट में आप लोग बताइएगा, गांव वालों ने क्या अच्छा किया है काजल को यहाँ बसा करके? गांव वालों की बड़ी हार्दिक अभिलाषा है कि काजल इसी गांव में रहेगी, मिथिलेश के जमीन में रहेगी, मड़हा डाल के रहेगी। मिथिलेश चाहे ताल्लुक रखें काजल से, ना रखें, लेकिन मिथिलेश अपने दोनों बच्चों की परवरिश यहीं रह करके करेगी। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा मिथिलेश, काजल, क्या मिथिलेश ने फोन भी किया था तुम्हारे पास? हमारे पास फोन किया था। क्या फोन किया था? कल फोन किया था शाम को। क्या कहा उसने? मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, और बोल रहा था कि मैं जहाँ लेके चलूंगा वहाँ पे तुमको चलना पड़ेगा, हमारे साथ रहना है तब। बोले हमको रहना है तुम्हारे साथ, लेकिन यहाँ पे आओ, गाँव में आओ, तब तुमसे बात करते हैं।
बोले गांव में नहीं आना है, मैं तुमको थाने पे आना पड़ेगा, वहाँ से पूरा पक्का होगा, पूरा होगा, और वहाँ से लिखा पढ़ी के साथ ही तुमको ले चलेंगे। हम बोले नहीं आना है, हमको यहीं पे रहना, तुम आओ गांव में आओ, गांव से लेके चलेंगे। बोले गांव में नहीं आना। अच्छा, तुम्हारा अपना निर्णय क्या है? अगर मिथिलेश गांव में नहीं आता तो क्या तुम ये गांव छोड़ के जाओगे? नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले। गांव में किसी गांव में रह के मजदूरी करके बच्चों को खिलाते पिलाते दिला के बड़ा कर देंगे, बच्चे हमारे सहारा। कहीं नहीं जाने वाले। मिथिलेश अगर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, तभी यहीं रह जाओगी? हाँ, हम यहीं पे रह जाएंगे। उसी के नाम पे तुम्हें यहीं रहना है? हाँ, इसी के नाम पे हमें यहीं रहना है, यहाँ से जाना नहीं जाना। और मिथिलेश ने कुछ नहीं कहा? नहीं, और कुछ नहीं कहा। अच्छा, उसकी पत्नी जो पहले वाली पत्नी है सीता, उनके बच्चे, ये लोग आए थे या आएंगे तो परेशान करेंगे, तब इसके लिए क्या सोची हो? तो सब गाँव वाले साथ दे रहे हैं, बोले तो हम लोग गाँव वाले कहते हैं। क्या सीता आई थी? आज आई थी सीता? मुलाकात? कोई यहाँ पे कोई नहीं मिला हुआ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तुम्हें यहाँ रहने खाने कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। गाँव वाले सब मदद कर रहे हैं? गाँव वाले पूरा मदद कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं। कपड़ा वपड़ा तुमको मिल गया कहीं से? सब लोग दिए। सब लोग दे दिए। अभी तुम्हारे पास कितनी साड़ी हो गई? 4-5 हो गई। बच्चों के लिए कपड़ा लाई हो? बच्चे के लिए घर के कपड़े। दोस्तों, आप सुन पा रहे हैं ना, ये काजल प्रजापति, रायबरेली, थाना जगतपुर, और यही जनपद जौनपुर से आप इस पूरी खबर को जान सुन पा रहे होंगे। ये दोस्तों अपनी मोहब्बत में स्वयं से अपने प्रेमी के पास रहने की लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में गांव के तमाम लोग हैं। आप लोग एक बार, मैं गुजारिश करूँ, कैमरा घुमाइएगा। गांव की एक बड़ी जनसंख्या यहाँ मौजूद है। गांव के लोग आते जाते रहते हैं, बराबर खबर रखते हैं। एक चाचा जी आए हैं, मैंने जैसे पहले बताया। चाचा जी प्लीज आइए, थोड़ा सा बातचीत करेंगे आपसे। आइएगा। चाचा जी आए हैं और दूर से आए। चाचा जी थाना कुटहन लगता है, और निकाल दीजिए। चाचा जी कैमरे के सामने हमारे फ्रेम में आ गए, अच्छा नहीं लगा। चाचा जी आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश कुमार। ये खबर आपने यूट्यूब पर देखा? तेज बोलिए चाचा। यूट्यूब पर देखा। चाचा जी ने ये खबर यूट्यूब पर देख लिया, और चाचा जी कहने पहले आपको खबर दिखा दें कि मैंने चैनल से देखा था। तो चाचा जी ने खबर देखा, और खबर देखने के बाद चाचा जी की क्या प्रतिक्रिया थी काजल के सहयोग में, मैं अभी वो बात करूंगा चाचा जी से। और चाचा जी थाना कुटहन से आए हैं, और गौसपुर गांव लगता है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है। 20 किलोमीटर की दूरी तय करके आप काजल की मदद के लिए आए हैं। आपने काजल को सहयोग किया है। अभी चाचा जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, और वहीं उलझे हुए हैं। चाचा जी से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें। क्या मदद किया? चाचा जी ने क्या कुछ मदद किया? वो मिठाई दिए। अच्छा, मिठाई दी। क्या बोले चाचा जी? क्या बोले कि यहीं रहना, जाना मत? चाचा जी यही बोले, यहीं पे रहना। चाचा जी लगातार खबर को अपडेट करते रहे, और हम सभी साथियों के चैनल से पढ़ने वाले खबर को चाचा जी रेगुलर देखते रहे। और देखने के बाद चाचा जी ने क्या कुछ किया है, मैं चाचा जी से बातचीत करना चाहूंगा। चाचा जी, जब खबर आपने यूट्यूब चैनल पर देखा तो क्या लगा आपको? बन गए थे। हमको बहुत दया आ गई जो है इस कहानी पर। उसके ऊपर बहुत क्रोध आ रहा था। बच्चे के ऊपर नहीं, वो जो गलत किया है मिथिलेश। हाँ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। दरिंदगी बहुत ज्यादा दरिंदगी किया वो आदमी। हाँ। चाचा जी, क्या लगता है आपको, समाज में जो ये गंदगी फैल रही है, ये गंदगी क्यों समाज में फैल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? आप इस पर कुछ कहेंगे? चैनल से इस खबर को देखा था, और मुझे बहुत प्रभाव पड़ा, और मैं बहुत भावुक हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। अच्छा, इसी खबर को आप देखे थे? एक बार दिखाइए उधर घुमा के। तो हमारा चैनल नहीं, ये कभी संतोष का चैनल है। ये खबर बस अदा देख लिया गया बाबा। ये खबर चाचा जी ने देखी थी यूट्यूब चैनल पर, कभी संतोष चैनल के माध्यम से। बहरहाल, लेकिन चाचा बंद करके अब कुछ बातचीत करते हैं उसको। चाचा थोड़ा तेज बोला। अच्छा, जब इसने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मुझे जाना नहीं है, आपको बहुत दर्द हुआ। अभी चाचा जी, किसी की बेटी है ना, अगर अपनी बहन बेटी ऐसा अगर करेगी तो हमको आपको भी दर्द होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
चाचा क्या लेके आए थे इसके लिए, कुछ बताएंगे आप? बच्चों के लिए मीठा लाए थे और अब क्या बताएं। हम ही बोला कि हम कोई बात नहीं। करते क्या चाचा जी आप? मकान पेंट का काम, पेंटिंग का काम करते हैं। चाचा के बारे में कुछ पूछ। क्या बात है, क्या नाम है चाचा जी आपका? बच्चे कितने हैं, कुछ तो है। पारिवारिक मामला है ना ये थोड़ा सा। दिनेश गौतम, आपके कितने बच्चे हैं चाचा? काजल, बच्चे कितने हैं आपके? इसके बारे में ना पूछने का मतलब आप बताइए, कुछ बताइए चाचा, बोलिए कुछ। कितने बच्चे हैं आपके? आपके बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? बहुत दर्द भरी कहानी है। क्या है, नहीं बताएंगे? अपने परिस्थिति क्या बात है, चाचा जी की जिंदगी की एक दर्द भरी कहानी है। मैंने चाचा से कहा कि चाचा जी आपके कितने बच्चे हैं? चाचा जी ने कहा मत पूछिए मुझसे मेरे पास कितने बच्चे हैं, मेरे जीवन की एक दर्द भरी कहानी है, मैं बताने में असमर्थ हूँ। मैं चाहूंगा दर्शक सुनने के बाद कुछ जानना चाहेंगे अंकल आपके बारे में। जो बोल दिए बस, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब इससे ज़्यादा चाचा जी ऑन कैमरा। क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ी चीज है, जिसके अंदर मानवता नहीं उसका जो है मानव जन्म इस धरती पे बेकार है। क्या लगता है मिथिलेश ने जो इसके साथ किया सही किया है? इसका जो प्रेमी है वो तो क्षमा करने लायक नहीं, क्षमा करने लायक नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। क्या बात है, क्या दंड मिलना चाहिए उसे, क्या होना चाहिए उसके साथ? उसे तो आजीवन कारावास हो जाना चाहिए ना? तो आजीवन कारावास। फिर इसको कौन देखेगा? यहाँ सब देख। या तो फिर मंजूर करे, इसकी सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, बिल्कुल देख रेख करे। बिल्कुल। अपना क्यों चाचा जी, आप इसी गांव के हैं आप? हाँ ये बगल। क्या चाहते हैं आप, यही काजल रहे? हाँ यही रहे, उसके मतलब जैसे प्रेम किया उसे निभाए, सब चाहेगा। और इसको जो हेल्प मदद करनी होगी कौन करेगा? सब लोग करेंगे, पूरा आप लोग सहमत है, हम लोग सब आप लोग करेंगे दादी इसकी मदद? हम लोग करेंगे, गाँव सब सहमत है। हाँ। और वो तो बहुत खतरनाक आदमी है, चोर है, बदमाश है, हर फन मौला है वो। हाँ वही तो वो ओकर बाप करता था तो यही करता था। तो अगर कहीं अकेले ये रहेगी बिटिया, इसको परेशान करेगा तब? यही डर है कि अकेले पाई मारी नहीं, जान से मारना जरूर। हाँ अकेले पाई जान। दर्द नहीं है। हाँ उसके पास दर्द नहीं है। तब ये सब उसके पिता क्या करते थे? जैसे कसाई, उसका पिता जैसे ये करे था वैसे चोर बदमाश। नंबरी 10 हुआ वहाँ 10 नंबरी वहाँ जो है बहुत ये चोर बदमाश। जब एक आदमी को मारे से ऐसा मारत कि वो ओकर हालत बिगाड़ना जानना निकला, घर पे मर गया। बाप रे। एकर मेहरारू पहली यही एकर हाल है, देख के चोरी चमारी कुल करत रहा, गलत काम तो चली गई दूसरे के, तो वहाँ वही आदमी मार रहा। हाँ इनकर दूसरे मेहरारू है, इनके बाप के बात बताओ थे। फिर लिया वही मेहरारू फिर लिया, ओकर मर्द मार के ना तो वही मेहरारू लिया। बाप रे बाप। हम लोग रहे हमारे साहब, हमारे सारे में बैठा रहा ना, ऐसे झाक रहा है। एक लड़की मिथिलेश का कहानी है, मिथिलेश बदमाशी ओकर बाप के ई कहानी है। हाँ। तो ई है अपने बाप के पेशा, वो सीखे। गांव में व्यवहार कैसा था? बहुत गलत व्यवहार है, चोर है, ये देखा चोर है, चंडाल है, चिनार है, हर फन मौला है, और खेत बाड़ी कुल बेचना। गाँव वाले उसको यहाँ से भगा दिए थे क्या कभी? नहीं, गांव वाले भगान ना, गांव वाले बहुत कम संपन्न लगावा थे उसे। हाँ। तालमेल कम रखा चाहते हैं। तालमेल लेकिन काजल के साथ आप लोग तालमेल रखेंगे ना? हाँ यही हाल ओकर औरत का है, ओकर औरत ये काम करते जैसे वो करते। ये जैसे वो करते दूसरे मेरा के धोखा देते, छिनारपन करते, वैसे वो मेरा वो कर दिए। हाँ यही से ओकर खर्चा चलत और तो मर्द रखी बताओ। अच्छा तो माता जी, अगर मान लीजिए कि काजल यहाँ रह जाएगी तो काजल की मदद आप लोग करेंगे सब लोग? हाँ हम लोग करेंगे। क्या बात, आप लोग करेंगे, हम लोग करेंगे। बहुत मर्दानगी से दादी ने अपनी बात को कह दिया है, बहुत खुल करके कहा कि बेटा जो सच्चाई है उसे आप जानिए कि मिथिलेश के पिताजी भी 10 नंबरी थे। हाँ। थाने में लाइसेंस ही 10 नंबरी थे, और जब मिथिलेश के पिताजी 10 नंबरी थे तो मिथिलेश कैसा रहेगा? कहते हैं होनहार बीरवान के होत चिकने पात, यानी जैसन बाप वैसन बेटा ई कहल जाले।
तो बापे 10 नंबरी तो बेटवा तो 100 नंबरी होने के चाहिए। ठीक ऐसे ही काम किया है मिथिलेश ने काजल प्रजापति के साथ। बहरहाल चाचा जी मिलने के लिए आए थे बहुत दूर से। चाचा जी बहुत भावुक हो गए और अपनी जिंदगी की कहानी नहीं बता पाए, लेकिन आंखों में आंसू लेकर के इस बिटिया के प्रति बहुत दर्द छलका है। बहुत कुछ मदद भी अंकल जी ने किया है। और आप लोग भी वीडियो को देखते हैं तो आप लोग मांगते हैं कि बारकोड दीजिए, उसका खाता नंबर दीजिए, हम उसकी कुछ मदद करें। बहुत जल्दी से जब यहाँ ये रहवासी हो जाएगी, यहाँ रहने लग जाएगी, तो इसका अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे। एक स्पेशली खाता खोल करके काजल प्रजापति के नाम का आप लोगों तक हम बारकोड भेजेंगे। ऐसी अभिलाषा लिए हुए इस वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे। दोस्तों, आपका क्या मत है? ये लड़की यहाँ जो आप सोशल मीडिया चला रहे थे, जब बोली कि रेल की पट्टी तरह कट के मर जाएंगे, हमारा आत्मा यही कहा कब से आपसे मिल ले तुरंत हम नंबर बहुत रात बहुत हमरे नींद ना यही में फोटो में देखा है। आप इनके साथ आए हैं? इनके साथ आप भी आए हैं? ना यही लड़की के पहले दिन जब आई थी ओकर से मतलब सब खाना पीना आप खिलाई थी। हाँ, हमरे बच्चन के बहुत दर्द है। लड़की के लिए खिलाए पिलाए, वो बच्चन के खिलाए। नंबर दे दीजिए, दे देंगे चाचा, आपको नंबर अपना देंगे। होता है हमारे बच्चा नानी। दोस्तों, चाचा जी दिनेश कुमार गौतम जी हैं हमारे साथ, थाना कुटान से दादी माँ हैं और तमाम गांव के लोग हैं। बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी संख्या है कैमरे के पीछे से। और काजल प्रजापति का विचार भी है। काजल एक बार आ जाओ, इधर आ जाओ। ये है काजल। आज चेहरे पर हल्की मुस्कान है, तबीयत ठीक ठाक से है। कल तबीयत भी खराब थी, तो अब ठीक ठाक से यहाँ रह रही, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो मीडिया वालों को कुछ कहोगी? जो मीडिया वाले भैया आप लोगों के साथ रहे उनके लिए कुछ कहोगी? बहुत अच्छे भैया हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। लगातार लेकिन मीडिया पर बनी रहना, अपनी खबर अपडेट करवाते रहना क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, मैं संतोष आप लोगों से लेना चाहूंगा विदा। मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।